हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, जोहार। देखिए, आज हमने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के 20 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, आइए हम लोग फर्स्ट चैप्टर साइंस का पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अब बताइए, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? केवल रंग बदलता है, नए पदार्थ बनता है, पदार्थ गायब हो जाता है, या कुछ नहीं होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? देखिए, आइए इसका उत्तर देखते हैं। क्या होता है? नए पदार्थ बनते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो है पदार्थ नए बनते हैं। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है? मैग्नीशियम रिबन जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है? अभी देखिए, मैग्नीशियम रिबन जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है? तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम रिबन जलाने पर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी MgO इसका उत्तर हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ये क्या है क्वेश्चन नंबर 3? कहता है H2 + O2 H2O किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुट रहा है और जब दो या दो से अधिक के अभिकारक जुट के एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा है, ये CaO + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब देखिए, ये अब जब हम पढ़ा रहे होंगे तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि पढ़ाए हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या बताए थे कि जब एकल अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, इसमें एक अभिकारक है COCO3, ये टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ZnCuSO4 CuSO4 और ZnSO4 + Cu बन रहा है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए, हम लोग ये जानते हैं क्या जानते हैं कि जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व के उनको यौगिक को स्थापित कर देता है तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, यहाँ Zn है और यहाँ CuSO4 है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो हमारा SO4 जो है पहले Cu के पास था, अब किसके पास आ गया? Zn के पास आया। यानी Cu के साथ जो SO4 यौगिक था उसको स्थापित कर दिया किन्होंने? Zn ने। यानी कि तो ये क्या हुआ? विस्थापन अभिक्रिया हुआ। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण, अपचयन, उदासीनीकरण, अपघटन। देखिए, ऑक्सीकरण मतलब हो गया उपचयन। ठीक है, जब कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है या फिर जब कि ऑक्सीजन जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं या फिर उसको ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। तो लोहे पर जंग लगना इसका उदाहरण है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की परत जमा हो जाती है, तो इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलना किसका संकेत है? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलना क्या भौतिक परिवर्तन का संकेत है? रासायनिक परिवर्तन का है? कोई परिवर्तन नहीं है, वाष्पीकरण है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलना रासायनिक परिवर्तन का संकेत है। किसका है? और रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? तो देखिए, न्यूटन ने दिया, लवाजियर ने दिया है, आइंस्टीन ने दिया है, डाल्टन ने दिया है। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम लोग जानते हैं, द्रव्यमान का ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, जिसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, ये लवाजियर ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपघटन, विस्थापन। तो देखिए, सबसे पहले एकक अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। ऊष्माक्षेपी कौन सी अभिक्रिया होती है? तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्मा का उत्सर्जन होता है यानी ऊर्जा का जो है निर्माण होता है। ठीक है, ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है
ठीक है, उसको उष्माशोषीय अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन यानी वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन हम लोग अभी पढ़े। तो शोषण जो है एक प्रकार से उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि हम लोग जो शोषण की क्रिया करते हैं उसमें ऊर्जा का जो है उत्सर्जन होता है ना, तो ये उष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश की उपस्थिति में AgCl का विघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तापीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, विद्युत अपघटन, संयोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, चलिए आगे। AgCl प्लस Ag प्लस Cl2 कौन सी गैस निकलती है? देखिए अब यहाँ पर जो है AgCl जो है, अब Ag प्लस Cl2, तो देखिए कौन सी गैस निकल रहा है। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ Cl क्लोरीन एक गैस है, यानी क्लोरीन गैस निकल रहा है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 12। तेल और वसा के खराब होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हम लोग जानते हैं कि जब तेल या वसा के जो भोजन बनता है अगर वो खराब हो जाता है तो अलग गंध, अलग स्वाद बदल जाता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13। Cu प्लस H2, Cu प्लस H2, Cu क्या हो रहा है? देखिए हम लोग पढ़े हैं एक अपचयन अभिक्रिया, एक उपचयन अभिक्रिया। उपचयन को ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है वो होता है अपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन जुटता है वो होता है उपचयन। तो देखिए यहाँ Cu प्लस H2, अब देखिए यहाँ पर हमारे Cu के पास ऑक्सीजन था, अब क्या Cu के पास ऑक्सीजन रहा क्या? नहीं। तो जब ऑक्सीजन हट गया तो फिर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अपचयन अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है? तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया में उष्मा निकलती है, उष्मा अवशोषित होती है, गैस नहीं निकलती, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम लोग जानते हैं कि उष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है? उष्मा निकलती है, नहीं ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्या उष्माक्षेपी है, उष्माशोषी है, विस्थापन है या जंग लगना है? तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, जिस प्रक्रिया से पौधे अपने भोजन बनाते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं, और उसमें ऊष्मा का जरूरत होता है, यानी ऊष्मा शोषी है। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मा शोषी। अब देखिए ये अभिक्रिया दिया है, इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए एक एकल अभिकारक टूट के, देखिए सिंगल अभिकारक है हमारा PbNO3 का होल 2 टर्म्स। ठीक है, अब ये 3 ठो उत्पाद बनाया, इसका मतलब है कि इसमें वियोजन हो रहा है, टूट रहा है। अब वियोजन अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। रासायनिक समीकरण में तीर क्या दर्शाता है? तीर परिणाम दर्शाता है। ठीक है, तीर क्या दर्शाता है? परिणाम दर्शाता है। दही बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये दही बनना हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जिससे हम पुनः जो पदार्थ बदला उसको बना सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन जब कोई पदार्थ नया पदार्थ बन जाता है तो फिर उससे दोबारा हम पुराना पदार्थ में नहीं बना सकते हैं। तो बताइए दूध से दही बना, फिर क्या दही से हम दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इट मीन्स ये हमारा क्या है? रासायनिक परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19। Fe प्लस O2 प्लस H2, रस्ट में रस्ट क्या है? तो रस्ट क्या हमारा? रस्ट हमारा है आयरन ऑक्साइड है। क्या है? आयरन ऑक्साइड। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अभिक्रिया में रंग बदलना क्या दर्शाता है? रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं, वाष्पीकरण। तो अभिक्रिया में रंग बदलना जो है रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, नहीं ऑप्शन नंबर ये इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। धन्यवाद बच्चों। तो आज हमने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर 1 क्लास 10 का टोटल 20 MCQ हम लोग देखें, यानी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखें। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए। यहाँ पर प्रत्येक एक्सरसाइज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।